हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे केड में स्वागत है। आज हम देखेंगे टेक्स्ट कमांड। अभी ऑटोकैड में दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। फर्स्ट सिंगल लाइन, या तो उसको डायनेमिक टेक्स्ट कहते हैं। अगर आपको कोई हेडिंग लिखनी हो, टाइटल लिखना हो, या तो कोई भी सिंगल वर्ड लिखना हो, तो उसके लिए आप सिंगल लाइन टेक्स्ट या तो डायनेमिक टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए सेकंड टेक्स्ट है, उसका नाम है मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप पैराग्राफ है तो मल्टी लाइन लिख सकते हैं। दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन मल्टी लाइन जो टेक्स्ट है उसमें फॉर्मेटिंग टूल्स है वो ज़्यादा है। उसमें पैराग्राफ ऑप्शन है, कॉलम ऑप्शन है, डायरेक्ट आप कलर कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन उसके अंदर है। डायनेमिक टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग टूल्स कम है। अगर आपको कमांड से जाना है तो डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं, डी टेक्स्ट कमांड, या तो ओनली टेक्स्ट कमांड। अगर आपको मेनू से जाना है तो ड्रॉ मेनू में टेक्स्ट है, उसके अंदर सिंगल लाइन टेक्स्ट। आज हम सिंगल लाइन टेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट तो डीटी, या तो शॉर्टकट डीटी है या तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। मैं टाइप कर रहा हूँ डी टेक्स्ट के लिए। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करनी है, तो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको हाइट देनी पड़ेगी, स्पेसिफाई हाइट, टेक्स्ट की हाइट कितनी लेनी है। डिफॉल्ट हाइट 0.2 है, एंगल 0। अभी मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपको इस विंडो के बाहर निकलना है तो आउटसाइड क्लिक करना है और एंटर कर देना है। नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है। dt स्टार्टिंग पॉइंट, हाइट 0.3 ले रहा हूँ। कंट्रोल एंटर करेंगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट विंडो के बाहर निकल आप सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0.5। तो डिफरेंट हाइट से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई एंगल पे टेक्स्ट लिखनी है dt स्टार्टिंग पॉइंट, टेक्स्ट के ऐड में 0.25 ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे एंगल में 45 ले रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलीगॉन मैंने बनाया है उसमें 45 एंगल पे है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलीगॉन साइड्स 4, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ मैं। कंट्रोल एंटर, तो आप देखेंगे उस एंगल पे टेक्स्ट जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंगल दे रहा हूँ 60 एंगल पे है, इसलिए हेक्सागोन 6 साइड। अगर आप 45 के ऊपर कोई टेक्स्ट का एंगल लेंगे तो जब आप लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लिखेगा, लेकिन जैसे आप कमांड बॉक्स के बाहर निकलेंगे तो वो टेक्स्ट उस एंगल पे चली जाएगी। सपोज 90 एंगल पे लिखना है। आप नेगेटिव एंगल भी ले सकते हैं, सपोज -45 डिग्री। तो अगर आपको कोई एंगल पे लिखना है तो एंगल पे भी लिख सकते हैं। हाइट चेंज कर सकते हैं, एंगल पे लिख सकते हैं। एक बार आपने हाइट दे दी या तो एंगल दे दिया, बाद में आपको एंगल या हाइट चेंज करनी है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है।
प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइट का भी ऑप्शन है और एंगल का भी ऑप्शन है। एंगल कर देता हूँ 0 एंगल करेंगे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, और हाइट में कर देता हूँ 0.5। वैसे ही इसका हाइट नहीं चेंज करना है, एंगल 0 कर देता हूँ। तो एक बार टेक्स्ट आपने लिख दी, बाद में आप उसका एंगल या तो हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना है टेक्स्ट पे। डबल क्लिक करेंगे, बाद में आप यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो ईडी लिखना है, ईडी कमांड, जो टेक्स्ट एडिट कमांड का शॉर्ट फॉर्म है। वहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और मैं ऐड कर रहा हूँ एम टेक्स्ट। अगर आपको ईडी नहीं लिखना है, डबल क्लिक नहीं करना है, तो आप सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक में जाएंगे, वहाँ पे एडिट ऑप्शन है, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। सपोज एंगल अभी 0 है तो 0। अगर आपको वहाँ से भी नहीं करना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाना है, वहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट लिखा है, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जो भी आपको एडिटिंग करना है वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे एडिटिंग हो जाएगा। तो डबल क्लिक से आप कर सकते हैं, ईडी कमांड से कर सकते हैं चेंजेस, सिलेक्ट राइट क्लिक एडिट से कर सकते हैं, या तो फिर प्रॉपर्टी में जाके आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो एक बार आपने टेक्स्ट लिख दी, बाद में चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक एलिमेंट ऑप्शन है, DT। तो एलिमेंट के लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसमें कौन सा आपको एलिमेंट लेना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, वो आप एलिमेंट सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं ले रहा हूँ लेफ्ट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। लेफ्ट में क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। सपोज मैंने ये पॉइंट दे दिया, हाइट देनी होती है, एंगल देना होता है, और आपको टेक्स्ट लिखनी है। सो लेफ्ट में क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट साइड जाएगी। जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा वहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगी और राइट साइड टेक्स्ट जाएगी। DT जस्टिफाई। अभी मैं लेफ्ट की जगह पे राइट ले रहा हूँ, उसमें राइट एंड पॉइंट है। अब जहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपका राइट एंड पॉइंट हो जाएगा। एंड पॉइंट का मीनिंग है कि उस पॉइंट के राइट साइड आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जो भी टेक्स्ट जाएगी वो लेफ्ट साइड जाएगी। अब देखें टेक्स्ट लेफ्ट साइड जा रही है। सो ओनली आपको लेफ्ट साइड टेक्स्ट लिखनी है राइट पॉइंट से, तो आपको राइट एंड पॉइंट लेना है। तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी, राइट पॉइंट जो है वहाँ से राइट साइड टेक्स्ट आप नहीं लिख सकते। वैसे ही सेंटर में टेक्स्ट लिखनी होगी तो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। अभी क्या होगा कि आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट में जितने कंटेंट है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो जो सेंटर पॉइंट है लाइन का, जो टॉप पॉइंट है वो सेंटर है। तो ऑटोकैड में टोटल 7 कैरेक्टर है, तो ओ सेंटर में है, क्योंकि 3 कैरेक्टर इधर है, 3 कैरेक्टर इधर है। तो सेंटर से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज एक पॉलीगॉन है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं सेंटर ले रहा हूँ, हाइट ले रहा हूँ, एंगल ले रहा हूँ 60 डिग्री।
अभी मैं लिख रहा हूँ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में भी 7 कैरेक्टर है, वाई है वो सेंटर पे आएगा। तो जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा उस पॉइंट पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जस्टिफाई सेंटर, ये पॉइंट जो भी एंगल है तो वो सेंटर पे आ जाए। जस्टिफाई सेंटर, तो वो सेंटर में। तो कौन से एलिमेंट से लिखना है वो आप देख सकते हैं। अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्स्ट लिखनी है लेकिन पर्टिकुलर कोई जगह में लिखनी है। मुझे यहाँ पे ही कुछ लिखना है। तो जस्टिफाई में जाना है, वहाँ पे अलाइन ऑप्शन है। अलाइन ऑप्शन में आपको 2 पॉइंट लेना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अभी इस ऑप्शन में आप हाइट नहीं दे सकते। तो हाइट नहीं दे सकते तो हाइट कैसे आएगी? तो अगर आप ओनली 1 कैरेक्टर लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में आ जाएगा। जितने भी कैरेक्टर आप लिखते जाएंगे तो जो अलाइनमेंट है वो सेट होता जाएगा। जो हाइट का प्रोपोर्शन है वो इन 2 पॉइंट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। जितने भी कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उतनी हाइट कम होगी। तो जो भी टेक्स्ट है आप 2 पॉइंट के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हाइट नहीं दे सकते। अगर आप कैरेक्टर कम करते जाएंगे तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हाइट नहीं ले सकते। अगर आपको इस ऑप्शन में हाइट चाहिए, 2 पॉइंट के बीच में भी लिखना है, तो आपको अलाइन की जगह पे फिट ऑप्शन लेना है। फिट में भी आपको 2 पॉइंट लेना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे हाइट का ऑप्शन है, तो हाइट दे रहा हूँ मैं 5। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हाइट फिक्स हो गई है और 2 पॉइंट के बीच में लिखना है। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो हाइट फिक्स है, इसलिए हाइट जो आपने दी है 0.5 तो वो फिक्स आएगी। अभी जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट होगी। वहाँ पे हाइट एडजस्ट होती थी अलाइन में, यहाँ पे विड्थ एडजस्ट होगी। जैसे आप लिखते जाएंगे, सपोज मैंने बहुत सारी टेक्स्ट लिख दी तो यहाँ पे देखेंगे विड्थ एडजस्ट हो रही है, हाइट फिक्स है। जितनी टेक्स्ट कम होगी, टेक्स्ट कंटेंट कम होंगे, उतनी विड्थ ज़्यादा होगी। सो अलाइन में आप हाइट नहीं दे सकते, फिट में हाइट दे सकते। दोनों ऑप्शन में पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर एक मिडल ऑप्शन है। मिडल ऑप्शन में आपको एक टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी, टेक्स्ट जो पॉइंट देना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट लिखनी है। टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे वो मिडल से आएगी। मिडल का मीनिंग है हाफ टेक्स्ट ऊपर हाफ नीचे। जो पॉइंट है उसके हाफ टेक्स्ट ऊपर हाफ नीचे, मिडल से टेक्स्ट आएगी। मिडल, सेंटर और मिडल में डिफरेंस है। सेंटर में क्या होगा कि जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाफ टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी, हाफ राइट साइड जाएगी। मिडल में क्या होगा कि हाफ टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी, हाफ राइट साइड जाएगी, और हाफ टेक्स्ट ऊपर जाएगी, हाफ टेक्स्ट नीचे जाएगी। तो हर एक साइड से वो मिडल से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे
टेक्स्ट का जो पॉइंट है हाफ टेक्स्ट ऊपर है, हाफ नीचे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 9 अलग अलग ऑप्शन है। उसमें लिखा है TL, TC, TR, ML, MC, MR, BL, BC, BR। TL का मीनिंग है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो यहाँ पे TL का मीनिंग है कि टॉप में भी है और लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आपको टेक्स्ट टॉप में भी लिखना है और लेफ्ट एलिमेंट से लिखना है। टॉप का मीनिंग है टेक्स्ट टॉप में आएगी, तो आपको TL ऑप्शन में जाना है और मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखाएगा। तो टेक्स्ट जा रही है राइट साइड क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट है, और टॉप का मीनिंग है कि टेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऊपर है, मीन्स पॉइंट के नीचे टेक्स्ट आएगी और टेक्स्ट के ऊपर वो पॉइंट आएगा। तो जो पॉइंट है वो टॉप एलिमेंट है। फिर टॉप सेंटर, मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। टेक्स्ट टॉप में भी आएगी और सेंटर, सेंटर का मीनिंग है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका सेंटर वहाँ पे। तो देखें यहाँ पे सेंटर है। टेक्स्ट हाफ लेफ्ट हाफ राइट साइड जाएगी। टॉप राइट, राइट का मीनिंग है टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी, राइट एंड पॉइंट है। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड जाएगी। फिर मिडल लेफ्ट है। मिडल लेफ्ट में क्या होगा कि आप क्लिक करेंगे तो मिडल का मीनिंग है हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो यहाँ पे हाफ टेक्स्ट ऊपर है हाफ नीचे है। मिडल सेंटर, मिडल भी है और सेंटर भी है। तो हाफ टेक्स्ट ऊपर हाफ नीचे और मिडल में टेक्स्ट। मिडल राइट, टेक्स्ट मिडल में भी आएगी और राइट एलिमेंट है तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी। भी बॉटम, बॉटम लेफ्ट पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ। बॉटम में टेक्स्ट में कोई लिख रहा हूँ। तो बॉटम में क्या होगा कि टेक्स्ट लाइन को टच होके नहीं आएगी, थोड़ा ऊपर से आएगी। तो बॉटम अलाइनमेंट में कभी भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ऑटोकैड में तो वो टेक्स्ट थोड़ी ऊपर से आएगी, तो आपको इजीली रीड होगा। कई बार क्या होता है कि वो टच होके होती ऑब्जेक्ट को, तो कई बार कुछ कैरेक्टर है वो आप इजीली रीड नहीं कर पाएंगे। सपोज ई है, एफ है, टी है, आई है, तो इसलिए वो टेक्स्ट थोड़ी ऊपर से आती है। अब देखेंगे एम सेंटर में। सो यहाँ पे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ऐसे आप जस्टिफिकेशन ऑप्शन में जाके जो लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिडल, अलाइन, फिट, TL, TC, TR, ML, MC, MR, BL, BC, BR एलिमेंट से टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर DT कमांड में एक ऑप्शन है स्टाइल।
स्टाइल का एक अलग से कमांड है, उसका नाम है टेक्सटाइल, या तो शॉर्टकट है स्टाइल कमांड या शॉर्टकट है HT। तो उससे आप डिफरेंट फॉन्ट से डिफरेंट ऑप्शन से टेक्स्ट लिख सकते हैं। वो जो कमांड है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम ओनली टेक्स्ट देखेंगे। तो आपको सपोज वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या तो हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते रहिए और देखते रहिए हमारी चैनल को, और लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद। थैंक यू।